जानकी ने कहा याद रखना, जिसको हम पाने आई हूं वो पूजा की किसी सामग्री से नहीं मिलता है, तो आखिर में कैसे मिलेगा? बोले मिलहि न रघुपति अरे बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। याद रखना प्यारे, यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, हमारे राम जी को प्राप्त करना चाहते हो, तो राम जी किसी पूजा की सामग्री से नहीं बल्कि मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो आखिर में भगवान कैसे मिलते हैं? बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई प्यारी। क्या? यदि बिना अनुराग के राम जी ना मिलेंगे तो आखिर में हम अपने जीवन में अनुराग कहां से प्राप्त करें? क्योंकि अनुराग लेना पड़ेगा, पूजा की सामग्री की जगह अनुराग भी लेना पड़ेगा। तो आखिर में हमें अनुराग कहां मिलेगा? क्यों? आपने इतने दिनों तक कथा को श्रवण किया, कभी विचार किया कि आखिर में हमें अनुराग कहां मिलता है? ध्यान देना प्यारे, आप कहेंगे तो जानकी ने मिथिला में अनुराग से पूजा किया, तो मिथिला की धरती पर अनुराग मिलेगा क्या? याद रखना, मिथिला में आपको अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहेंगे तो अयोध्या में मिल जाएगा, लेकिन ना तो अयोध्या में अनुराग मिलेगा। आप कहेंगे तो वृंदावन में मिलेगा, ना ही वृंदावन में अनुराग मिलेगा। आप कहेंगे तो चित्रकूट जाएं तो वहां अनुराग मिलेगा, लेकिन ध्यान से सुनना प्यारे हमारी बात को, क्योंकि मिथिला विदेह का नगर है और विदेह के नगर में अनुराग नहीं मिलेगा। अयोध्या शील का नगर है, अयोध्या के नगर में अनुराग नहीं मिलेगा। वृंदावन भक्ति का नगर है, आपको अनुराग नहीं मिलेगा। चित्रकूट प्रेम का नगर है, चित्रकूट में भी आपको अनुराग नहीं मिलेगा। अब समस्या इस बात की है, यदि मिले न रघुपति बिन अनुरागा, तो अनुराग कहां मिलेगा? यदि अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलेगा तो आखिर में अनुराग कहां मिलेगा? इस बात की समस्या। तो जरा ध्यान से सुनना प्यारे, न तो आपको मिथिला में अनुराग मिलेगा, न अयोध्या में अनुराग मिलेगा, न वृंदावन में अनुराग मिलेगा, न चित्रकूट में अनुराग मिलेगा। क्यों? यदि आपको अनुराग मिलेगा प्यारे, जिस दिन आप प्रयाग के नगर में जाएंगे, क्योंकि प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है, और जिस दिन आप प्रयाग की धरती पर जाएंगे प्यारे, अनुराग अपने आप मिल जाएगा। जरा विचार करना प्यारे, आपने रामचरितमानस को इतने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन जरा ध्यान करके बताना, जहां जहां गोस्वामी जी ने प्रयाग लिखा वहां अनुराग लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रयाग का नगर ही अनुराग है। रामचरितमानस को ठीक से पढ़ना, जहां प्रयाग लिखा है वही अनुराग है। प्रमाण क्या है? बोले भरत तीसरे पहर कहे अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए ओ उमगे अनुराग। क्यों? जहां आप प्रयाग की धरती पर प्रवेश करेंगे आपके अंतःकरण में अनुराग अपने आप आ जाएगा। कारण क्योंकि प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है। रामचरितमानस को यदि आपने ठीक से पढ़ा है, जरा ध्यान देना, जहां जहां प्रयाग है वहां गोस्वामी जी को अनुराग लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है। प्रमाण क्या है? बोले सुन समुझे जन मुदित मन अरे मज्जयति अनुराग, और लही चार फल अचत तनो साधु समाज प्रयाग। आगे कहा लिखा? बोले भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ते नहीं राम पद अति अनुरागा। आगे कहा लिखा? जान मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुम रे अनुरागा। आगे धन्य धन्य धुन गगन प्रयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। क्यों? जहां पर प्रयाग है वहीं अनुराग है, और जिस समय आप प्रयाग के नगर में जाएंगे अनुराग अपने आप हृदयस्थ हो जाएगा। प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है प्यारे, ध्यान देना। लोग कहते हैं स्वामी जी अब तो और बड़ी समस्या आ गई। हमने कहा समस्या क्या आई? बोले प्रयाग के नगर में अनुराग मिलता है तो अब हमें प्रयाग जाना पड़ेगा, क्योंकि अनुराग तो वही मिलेगा। अच्छा प्रयाग जाओगे वहां अनुराग लेने के लिए? अरे आपके हिडली ग्राम में ही प्यारे
प्रयाग स्थापित हो गया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही आपको अनुराग मिलेगा। आप कहेंगे देखो अभी दिन है, आंख में धूल मत झोंको, यहां कहीं प्रयाग है? अच्छा ये बताओ, उस प्रयाग में जाओगे, उस प्रयाग में क्या है? आप कहेंगे उस प्रयाग में 3 धाराएं, उस प्रयाग में 3 धाराएं, तो क्या यहां 3 धाराएं नहीं है क्या? क्यों, यहां भी 3 धाराएं हैं कि नहीं? आप कहेंगे बताओ अच्छा कहां है? वहां तो गंगा की धारा है, और यहां यदि वहां गंगा की धारा है तो यहां भी कौन सी धारा है? बोले राम भगति, बोले राम भगति जय, अरे सोरसरी धारा, ओ सरसे ब्रह्मा विचारो प्रचारा। यदि वहां गंगा की धार है तो यहां भी गंगा की धार है, और यदि वहां यमुना की धार है प्यारे, तो यहां भी यमुना की धार है। प्रमाण बोले विधि निषेध मय कल मल हरणी, राम कथा रवि नंदन बरनी, इसलिए यमुना की धार। आप कहेंगे स्वामी जी ये बताओ, वहां सरस्वती की धारा है और अब यहां सरस्वती की धारा कैसे लाओगे? वहां तो सरस्वती की धारा है प्रयाग में, लेकिन यहां पर सरस्वती की धारा कैसे लाओगे? अब आप लोग जितने विचारमान श्रोता जरा विचार करें कि सरस्वती का एक नाम वाणी है कि नहीं? क्यों, सरस्वती को वाणी भी कहा जाता है, और यदि सरस्वती को वाणी कहा जाता है तो और जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? ये वाणी है कि नहीं? तो सरस्वती भी प्रवाह हो रही कि नहीं? कितनी धाराएं हैं? 3 धाराएं। लेकिन हम देख रहे हैं अभी भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। अच्छा कौन लोग मानने को तैयार नहीं है? अच्छा किसी से पूछा जाए क्यों नहीं मानने को तैयार हो, तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी बोले भरद्वाज मुनि प्रयाग की धरती पर रहते थे। प्रमाण बोले भरद्वाज मुनि अरे बसई प्रयागा, यदि इस प्रयाग में, यदि हिरली के प्रयाग में भरद्वाज मुनि महात्मा आ जावे तो हम मान लेंगे। क्यों, यदि यहाँ पर भरद्वाज मुनि आ जाएं तब तो पूर्ण रूप से मान लोगे कि यहाँ प्रयाग है। क्यों भाई, देखो समझ में आए तो ऐसे करो और ना आए तो ऐसे करो, हम क्या कर लेंगे तुम्हारा? क्यों, समझ में आए तो हम भी तो समझे कि तुम कुछ समझ रहे हो, नहीं तो तुम ऐसे ही बैठे हो जैसे मूरत मंद तपस्या जैसे। लेकिन ध्यान देना प्यारे, समझ में आए तो इशारा करना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यदि इस प्रयाग में भरद्वाज मुनि आ जाए तो मान जाओगे कि नहीं कि यहाँ प्रयाग है? क्यों, अब आप लोग कहेंगे भरद्वाज महात्मा कहाँ से आएंगे, तो जरा विचार करना प्यारे, हम क्या तुमको लकड़ भग्गा लग रहे हैं क्या? अरे महात्मा तो है, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अब ईमानदारी से बताओ प्रयाग में कोई कमी रह गई कि नहीं? आप कहेंगे स्वामी जी जब इतना देख लिया आपने कि हमारे गांव को प्रयाग बना दिया तो फिर हमारे अंदर अनुराग और बताओ। तो याद रखना प्यारे, आपके अंतःकरण में जो अनुराग है इस बात को मैं सिद्ध कर सकता हूं प्यारे। क्यों, क्योंकि यदि आपके अंतःकरण में अनुराग ना होता तो आज आप भगवान की कथा को श्रवण न कर रहे होते। ये अनुराग के ही कारण है कि आप इतनी गर्मी को सहन कर कर यहाँ पंडाल के नीचे बैठकर भगवान के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। ये अनुराग का ही कारण है।